सुबह उठते ही अपने कामों में लग जाती है एक औरत। अपनी जिम्मेदारियों को निभाना जानती है एक औरत। हस्बैंड को टाइम से ऑफिस भेजना, बच्चे को रेडी करना, खाना बनाना और ना जाने कितने अनगिनत काम सुबह से लेकर रात तक करती है एक औरत। सबके चले जाने के बाद पीछे अकेली रह जाती है एक औरत। और सुबह सुबह सबके घरों की हालत कुछ इस तरीके की हो जाती है। फिर घर को घर बनाने का काम करती है एक औरत। इस घर को मंदिर बनाने का काम करती है एक औरत। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल रीस्टार्ट विद हैप्पीनेस। तो जी, आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप सभी के साथ में कैसे पूरे घर को समेटा जाए सिर्फ 1 घंटे में। सिर्फ 60 मिनट लगेंगे और अपने घर को हम घर बनाने का काम करेंगे। तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं। तो सुबह सुबह ना सबके घर की हालत ऐसी ही हो जाती है। संडे हो या मंडे, औरत के लिए कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है कि वो ये काम ना करे। और एक सच बात बताऊं आप लोगों को कि हम औरतें जब ये काम नहीं भी करती ना तो हम लोगों को चैन ही नहीं मिलता। ये हमारी ड्यूटी है और हम बड़े ही निस्वार्थ, बड़े ही प्रेम भाव से ये सारे काम करती हैं, क्योंकि घर को हम घर बनाने का काम करती हैं। जब भी हम कहीं जाते हैं ना तो अक्सर बहुत लोगों के साथ ये होता है कि रास्ते में उन्हें कोई ना कोई मंदिर ज़रूर दिखाई पड़ता है और हमारे दिमाग में ना उस वक्त कोई भी सेकंड थॉट नहीं आता और हमारे हाथ जो है ना वो खुद ब खुद भगवान के सामने जुड़ने लगते हैं। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि अपना साथ हमेशा हमारी फैमिली पर बनाए रखना, और भी बहुत सारी मन की बातें उनसे कह डालते हैं। तब हम ये नहीं देखते कि वो मंदिर कैसा है, छोटा है या बड़ा। तो उसी तरीके से हमारा घर होता है कि घर छोटा हो या बड़ा हो, घर वेल फर्निश्ड है या नहीं है, जैसा भी है, घर घर होता है। और घर को घर बनाने का काम जो हम औरतें सुबह से लेकर शाम तक करती हैं, वो इसलिए करती हैं ताकि घर में सुख समृद्धि का वास हो और घर में जितने भी लोग हैं ना आपस में प्रेम भाव से रहें। तो जब हम अपने घर से प्यार करेंगे ना तभी उसकी केयर कर पाएंगे। हम इंसानों की फितरत पता कैसी होती है कि आजकल ना हम एक दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं कि उसका घर ना बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, इसीलिए वो अपने घर को ना शीशे की तरह चमका कर रखती है। हमने उससे तो कंपेयर कर लिया, लेकिन क्या कभी हमने किसी ऐसे व्यक्ति से अपने आप को कंपेयर किया है जिसके पास छत भी नहीं होती है। उससे अपने आप को कंपेयर करके देखो तो आप कहीं ना कहीं लाख गुना बेहतर ही होंगे। तो सोचो, उसके पास तो छत भी नहीं है। तो जो आपके पास है ना उसी में सुखी रहना, उसी में खुश रहना सीखना पड़ेगा। और एडजस्टमेंट तो हर एक इंसान अपनी लाइफ में करता ही करता है। और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, संतोषम परम सुखम, संतोष में ही सुख है। और साथ ही साथ मेहनत करते जाओ, अपने भूतकाल को भूलकर अपने वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। भगवान सब देख रहा है। जो परेशानियां हमारे पास आ रही हैं, जो दिक्कतें हमारे पास आ रही हैं, भगवान उनका सल्यूशन जो है ना वो देकर रहेगा। क्योंकि ना तो सुख परमानेंट है ना ही दुख परमानेंट है, ये आते हैं चले जाते हैं। बस जीवन में हमें जो है लगातार प्रयास करना है। बहुत सी महिलाओं को सुना है कहते हुए कि मेरे घर के काम जो है ना वो ख़त्म ही नहीं होते, सुबह से शाम हो जाती है, मैं घर के कामों में ही लगी रहती हूँ। मेरे घर के काम जो है ना वो उतनी जल्दी नहीं निपटते, मुझे खुद के लिए समय निकालना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। तो उनसे मेरा यही कहना है कि ये आपके लिए मोटिवेशन है कि ये जितने भी घर के काम है ना मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है। ट्रस्ट मी, ये घर के सारे काम जो है ना वो निपट जाते हैं, चाहे वो कपड़े हों, बर्तन हो, क्लीनिंग हो, सारे काम निपट जाते हैं। अगर आपके पास मशीन है ना तो आप क्या करिए, सबसे पहले कपड़े लगा डालिए और कपड़े धोने का काम जो है ना वो चलता रहेगा, साथ के साथ जो है आपका सफाई का काम चलता रहेगा। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं सारे कपड़े जो हैं वो हाथ से धुलती हूँ। तो मैं पहले जो है वो क्लीनिंग का काम निपटा रही हूँ। तो जितना भी रूम की क्लीनिंग थी वो मैं करके आई हूँ और अब आ गई हूँ किचन में। तो किचन में जो है खाना बना तो गैस जो है ना वो गंदी हो ही जाती है, तो इसको मैं यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ। काउंटर टॉप को मैंने
अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। अब बारी आती है ये जो आस-पास सामान रखा है इसको साफ़ करने की। तो इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है, मैं रोज़ जो है वो साफ़ करती हूँ इसको। क्योंकि ये सामान जो है ना वो डेली यूज़ का है। इसमें चीनी, चाय पत्ती, तेल इसी तरीके का मैंने सामान रखा हुआ है। और ये जो तेल वाली बॉटल है ना, इसके नीचे मैंने आजकल कटोरी लगा कर रखी हुई है। इससे फ़ायदा बताती हूँ आप लोगों को क्या है। पहले क्या करती थी, मैं ऐसे ही रख देती थी और जब भी तेल निकालने के बाद जो है ना थोड़ा बहुत तेल जो है वो बॉटल के नीचे रह जाता था, जिसकी वजह से ये जो रैक है ना वो ख़राब हो जाता था और तेल-तेल हो जाता था और सारी जो धूल मिट्टी है ना वो इस पे चिपक जाती थी। लेकिन कटोरी लगाने से ना बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हुआ है। तेल बिल्कुल बिना रैक पे लगता नहीं है और उतनी ज़्यादा धूल मिट्टी जो है वो इस रैक पे चिपकती नहीं है। और अब जी, मेरी एक हैबिट है कि मैं 1 मिनट एक रैक को ज़रूर देती हूँ। 1 मिनट का रूल जो है ना वो ज़रूर फ़ॉलो करती हूँ। पिछले दिन मैंने इसके साथ वाला रैक साफ़ किया था, तो आज मैं जो हूँ ये वाला रैक साफ़ कर रही हूँ। इस तरीके से ना किचन को साफ़ करते रहो और अपने कामों को टुकड़ों में बाँट लो ना, तो हमारे काम हम पर बोझ नहीं बनते हैं और हमारा घर जो है ना वो हमेशा साफ़-सुथरा बना रहता है। तो अब ये नीचे के डिब्बा-डिब्बी जो है ना, वो मैं रोज़ तो नहीं साफ़ करती हूँ, लेकिन ये है अपना रूल मैंने बनाया हुआ है कि आज मुझे साफ़ करने हैं, तो फिर मैं साफ़ कर डालती हूँ। और बहुत कम टाइम लगता है ये सारी चीज़ें साफ़ करने में। और ये है पानी वाला कैंपर। ये ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है क्योंकि बहुत पुराना हो गया है। इस पे ना मिट्टी के दाग जो हैं वो छपे ही रहते हैं सूखने के बाद में। तो इसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। अब सारे बर्तन साफ़ करने के बाद में किचन सिंक को भी ना आखिरी बर्तन की तरह साफ़ करना चाहिए, तभी जो है सिंक जो है वो चमकती रहती है। और साथ ही साथ मैंने टॉवल को भी अच्छे तरीके से यहीं पे साफ़ कर लिया है। और जी, अब चलते हैं रूम में झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि सारे जो ऊपर-ऊपर वाले काम है ना वो सारे निपट गए हैं। रूम और किचन का झाड़ू लगाते-लगाते जो है मैं आ गई हूँ गैलरी में और यहाँ का झाड़ू लगा रही हूँ। तो सारे काम जो है ना वो मेरे होते रहते हैं इसी तरीके से। तो क्लीनिंग का अब लास्ट स्टेप मेरा रह गया है, वो है पोछा लगाना। तो यहाँ पे जो है मैं रूम का पोछा लगा रही हूँ और इसके बाद पोछा लगाते-लगाते जो है मैं किचन में जा रही हूँ और यहाँ का भी पोछा मैं लगा लूँगी। तो ये सारे काम ना 1 से डेढ़ घंटे के हैं। और अब मेरा काम है कपड़े धोने का। जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया कि सारे कपड़े मैं हाथ से ही धुलती हूँ। अगर आपके पास मशीन है तो मशीन में धुलिए। जल्दी से जल्दी ये सारे काम जो है ना वो होने लगते हैं और 1 से डेढ़ घंटे में आपका घर जो है वो पूरा चकाचक हो जाता है, पूरा साफ़ हो जाता है। सारे कपड़े धोने का जो काम होता है ना वो हाथ से ही होता है, तो उसी लगे ना मैं नहाने वाला काम भी कर लेती हूँ। और मैं नहा धो कर के आ गई हूँ छत पे और धूप अच्छी खासी निकल रही है, तो ये कपड़े सूखने में भी ना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। मुश्किल से जो है वो आधा घंटा 1 घंटा लेगा और ये कपड़े भी ना सूख के रेडी हो जाएँगे। और इसके बाद जो है वो टाइम ही टाइम बचता है हम औरतों के पास में। तो अब इस समय जो है हम चाहे थोड़ा आराम कर लें, चाहे अपना कुछ खा पी लें या कोई किताब पढ़ लें या कोई भी काम जो हमारे मन को भाए, वो हम कर ही सकते हैं। तो जी, अब आपको नीचे लेकर चलती हूँ और पहले वाली हालत जो ऐसी थी वो आपने देखी ही, कि पूरा रूम, पूरा किचन जो है वो फैला हुआ था। कोई भी सामान जो है वो अपनी जगह पर नहीं था, है ना? और सारा घर जो है वो बिखरा ही हुआ था। लेकिन अब आपको दिखाती हूँ कि 1 से डेढ़ घंटे में जो है वो घर बिल्कुल घर लग रहा है, घर बिल्कुल व्यवस्थित लग रहा है। जो सामान जहाँ का है वो वहीं पर रखा हुआ है। तो हम औरतें ना अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना बखूबी जानती हैं, अपने घर को घर बनाना भी खूब बखूबी जानती हैं। तो अब मिल रहा है मन को सुकून, दिल को चैन अपने घर को साफ़-सुथरा करके, है ना? चाहे जितना भी टाइम लगे, लेकिन ये है कि हमने अपना घर जो है वो चकाचक कर लिया है और पूरा किचन, पूरा रूम जो है वो व्यवस्थित हो गया है। जो चीज़ें जहाँ की हैं वहीं पर रख दी हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।